teach you subject English. In English, today I will explain you chapter 6, Raja the Tiger Cub. The chapter name is the Raja the Tiger Cub. So kids, these are some hard words of this chapter before I will explain the chapter. Okay? So kids, now I will start reading the chapter Raja the Tiger Cub. So first is Tasha. Tasha is a tiger. So kids, Tasha, you have to see the picture. Tasha is a mother named Tasha. She has 3 cubs. 3 cubs, you have to see here. 3 small tigers is here. You have to say tiger's baby cub. Okay? टाइगर के बच्चों को हम कब कहते हैं. Their names are Asha, Shasha and Raja. So Tasha's 3 kids, we have to say cubs. Their name is Asha, Shasha and Raja. Okay. Now Tasha loves her cub. She plays with them. ताशा जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और उनके साथ खेलती है. She shows them how to find food. वो उनको दिखाती है कि आपको खाना कैसे ढूंढना है, फाइंड करना है, ढूंढना है. She says, look, listen, be very quiet. Then you can catch things. जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स को पकड़ते हैं, कैच करते हैं और फिर उनको खाते हैं. बिकॉज वही उनका फूड हैबिट होता है, खाने का वही उनका तरीका होता है. तो शाशा जो है खेल खेल में अपने बच्चों को सिखा रही है कि कैसे आपको खाना ढूंढना है. तो कैसे बोल रही है, शांत रहो, बी वेरी क्वाइट, चुप, एकदम शांत. देन यू कैन कैच थिंग. अगर आप चुपचाप कहीं रहोगे, किसी के ऊपर ध्यान लगा के रखोगे, तभी आप किसी चीज को पकड़ पाओगे. ये ताशा अपने बच्चों को सिखा रही है कि हाउ टू कैच द एनिमल्स. आप दूसरे जानवरों को कैसे पकड़ सकते हो. तो चुप रहना है और एक जगह बैठ के आपको ध्यान लगाना है कि कैसे आप एनिमल्स को पकड़ सकते हैं. नेक्स्ट, वन नाइट ताशा एंड हर cubs गो इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन रात का समय था. वन नाइट, एक रात थी. ताशा जो है अपने बच्चों के साथ जंगल में गई. कहाँ गई? जंगल में. यू हैव टू सी द फॉरेस्ट सीन. यहाँ पे आपको दिखेगा पिक्चर में फॉरेस्ट का सीन. दे लुक फॉर फूड, और वो खाने की तलाश करने लगे. खाना मीन्स एनिमल्स को ढूंढने लगे. दे वॉक अंडर द ट्रीज. वो पेड़ों के नीचे नीचे से धीरे धीरे जाने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ट्रीज होते हैं और उनमें वो छुप सकते हैं, और वहाँ से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. दे वॉक थ्रू द टॉल ग्रास. और उस जंगल में बड़े बड़े ग्रासेस भी थे, बड़े बड़े घास थी, और उनके बीच से वो जा रहे थे. ताशा, आशा एंड शाशा वॉक फास्ट. और ताशा जो कि शाशा, आशा और राजा की मदर थी, वो आगे आगे, उसके पीछे आशा और शाशा तीनों ही तेजी से आगे जा रहे थे, चल रहे थे. बट राजा इज स्लो. लेकिन राजा जो था वो धीरे धीरे जा रहा था. वेयर्स माई मदर. अचानक क्या होता है, कौन बोल रही है? वेयर्स माई मदर आस्क राजा. अचानक से राजा ने क्या कहा, कहाँ है मेरी माँ? इसका मतलब समझ रहे हो कि राजा अभी वो पीछे रह गया है और उसको अपनी माँ नहीं दिखाई दे रही है.
I cannot see my sisters. और वो मम्मा के साथ साथ अपनी बहनों को भी नहीं ढूंढ पा रहा है। जो आशा और साशा थे वो राजा के सिस्टर्स थे। तो राजा जो था वो धीरे धीरे चल रहा था और उसकी मम्मा और उसकी बहनें जो आगे आगे तेजी से चले जा रहे थे, तो इसलिए राजा पीछे रह गया और वो भटक गया, खो गया, और उसकी मम्मी और उसकी बहनें भी उससे खो गई। राजा इज एफ्रेड। राजा को अब डर लगा क्योंकि वो अब अकेला हो गया था। He stops and listens. He looks. He is very quiet. अब वो चुप हो गया था, वो रुक गया, वहीं पे रुक गया क्योंकि उसकी मम्मी ने सिखाया था। वो रुक गया और सुनने लगा, लिसन, धीरे से सुनने लगा। He looks, उसने चारों तरफ देखा। He is very quiet, वो एकदम चुप था, उसकी सिर्फ सांसें ही वहाँ पे आवाज दे रही थी, इतना वो चुप हो गया था। और चुपचाप वो इधर उधर देख रहा था कि कहाँ है उसकी माँ, कहाँ है उसकी सिस्टर्स। राजा हियर्स आ मंकी चैटर्स। वहाँ पे राजा को क्या सुनाई दे रहा था? बंदरों की आवाजें। चैटर्स मतलब मंकी साउंड। मंकी का साउंड क्या होता है? चैटर। He hears a jackal howl। और वहाँ पे उसको जैकल के हाउल्स भी साउंड सुनाई दे रहे थे। जैकल का साउंड को हाउल बोला जाता है और वो वहाँ पे जैकल के हाउल्स भी सुन रहा था। He sees a deer in the grass। और उसको घास के अंदर, घास में जो था वो डियर भी दिखाई दे रहे थे। He sees the moon in the sky। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद आसमान पर था, आसमान में चांद था। He does not see his mother। लेकिन वहाँ पे उसको अपनी माँ नहीं दिखाई दे रही थी। He looks and looks। वो इधर देखता कि वो उधर देख रहा था, हर तरफ उसने अपनी माँ को देखा। Then राजा sees something। तभी अचानक राजा को कुछ दिखाई दिया। It is orange, black and white। ये कुछ ऑरेंज कलर का, कुछ वाइट कलर का, कुछ ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। It is his mother। ये तो उसकी माँ है। राजा runs to her। राजा दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। He run fast। वो तेजी से दौड़ता है। और क्या होता है? ताशा इज वेरी हैप्पी। ताशा भी खुश हो जाती है अपने बेटे को देखकर। शी रोअर्स लाउडली। खुशी के मारे वो जोर से चिल्लाती है, दहाड़ती है। रोअर्स मीन्स दहाड़ना। जो लायंस और टाइगर्स होते हैं वो रोअर्स करते हैं, दहाड़ते हैं। और क्या हुआ? तेजी से दहाड़ा उसने। All the other animals become quiet। उसकी दहाड़ की आवाज सुन के जंगल के सारे जानवर चुप हो गए। The forest is very quiet now। अब जंगल पूरा शांत था, सिर्फ वहाँ पे ताशा की आवाज, ताशा की दहाड़ने की आवाज आ रही थी क्योंकि ताशा बहुत खुश थी और उसको उसका बेटा उसका कब राजा मिल गया था। So kids, this is the story of this chapter, the Raja, the Tiger, Cub. Okay? So kids, we have to do hard words of this chapter. So kids, let's start the hard words of this chapter. First, Tasha. Tasha is the mother of 3 cubs. Cubs, you have to explain the chapter कि टाइगर के बच्चों को कब्स बोला जाता है। दे आर आशा, साशा एंड राजा। दे आर 3 cubs, आशा, साशा एंड राजा। सो किड्स, फर्स्ट इज कब, CUB, कब। कब मीन्स टाइगर के बेबी। नंबर 2 लव्स। लव्स मीन्स प्यार करना। नंबर 3 शोज। शोज मीन्स दिखाना। नंबर 4 लिसन। लिसन मीन्स सुनना।
Number 5, quiet. Quiet means चुप रहना. Number 6, catch. Catch means पकड़ना. Number 7, forest. Forest means jungle. Number 8, throw. Throw means फेंकना. Number 9, afraid. Afraid means डर जाना. Number 10, chatters. Monkey's sound is chatter. Number 11, jackal. Jackal is an animal. Lomdi. Okay. Number 12, howl. Jackal sound is howl. Number 13, something. कुछ भी. Number 14, loudly. Loudly means जोर से चिल्लाना. So this is the hard words of this chapter. So next is, so kids, let's start some word meanings of this chapter. So first is afraid. Afraid means to get scared. मतलब डर जाना. Number 2, chatters. Chatter, sound made by monkey. Monkey sound, monkey की आवाज, बंदरों की आवाज. Number 3, roars. Sound made by lion or tiger. Lion और tiger की आवाज, उनके द्वारा निकाले जाने वाली आवाज. So kids, this this is the word meaning of this chapter. Afraid, chatter and roar. So kids, now we will start a poem of this chapter. The name of the poem is 10 Little Ducklings. So kids, जैसे कि हमें पता है कि टाइगर्स और लायन के बेबीज को कब बोलते हैं, एज इट इज डक के बेबी को डकलिंग बोला जाता है. 10 little duckling. 10 little duckling dash dash dash. 10 little duckling हैं जो जा रहे हैं jump in the duck pond. कहाँ पे? पॉन्ड में जंप करने. स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. पॉन्ड में उन्होंने जंप किया और जंप करते ही उसमें वो तैरने लगे, स्प्लैश करने लगे, अपने पाँव को चलाने लगे. When their mother called them, quack quack quack. तब उसकी माँ ने आवाज दिया. कैसे? डक की आवाज कैसी होती है? क्वैक क्वैक. Duck's sound is quack quack. 10 little ducklings swim right back. 10 little duckling वापस तैरते हुए वापस आते हैं. One more time. 10 little ducklings dash 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 jump in the duck pond. Splash splash splash. When their mother called them, quack quack quack. 10 little ducklings swam right back. So kids, this is the poem of this chapter. So kids, I hope आपको ये चैप्टर राजा द टाइगर कब एंड 10 लिटिल डकलिंग पोयम दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये. So kids, if you have any doubt, any query, you will be ask me on online session. Till then, bye all of you and